देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, कल के अध्याय में आपने सुना मां भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। आज आप सुनेंगे जब चारों तरफ जल ही जल था, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे और कहीं कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। तो कल्प के अंत में मां भगवती ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को सृष्टि की स्थिति और संहार आदि का कार्य सौंपा। तब ब्रह्मा विष्णु महेश को यह पता नहीं लगा कि कैसे सृष्टि की रचना की जाए और कैसे पालन किया जाए, कैसे सृष्टि होती है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे माता, मैं सृष्टि तो बनाऊं, लेकिन कैसे बनाऊं, कैसे सृष्टि होती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आपने मधु कैटभ का वध करके हमारी रक्षा की है। आप ही सर्वेश्वरी हैं, आप ही ज्ञानवान हैं, और हम कैसे अपना कार्य संचालन करें, यह बात आप ही बताइए। तब माता ने कहा, आप हे ब्रह्मा जी, आप जो है कि सृष्टि का सृजन करें। और ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि के सृजन के लिए तो भूमि चाहिए, यहां तो जल ही जल है, और जल में कैसे सृष्टि होगी। ब्रह्मा जी की यह बात सुन करके मां भगवती मुस्कुराने लगी। तभी एक उन्होंने विमान मंगाया और आकाश से उड़ करके वो विमान आया। तब उन देवी ने कहा, हे देवताओं, निर्भीक होकर के तुम इस विमान में बैठ जाओ। मां की बात सुनकर के तीनों देवता विमान पर बैठ गए, और इतनी ही देर में वो विमान जो है कि अपने पूर्ण वेग से मां भगवती की शक्ति से आकाश में उड़ गया। विमान उड़ते उड़ते मन की जितनी तीव्र गति होती है, उतनी गति से विमान उड़ता जा रहा है। वो एक स्थान पर गया जहां फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष थे, कोयलें, पक्षी कलरव करते रहे थे। वृक्षों की शोभा बहुत सुंदर थी। वहीं विस्तृत भूमि थी, बहुत जमीन ही जमीन, भूमि ही भूमि, बहुत से पर्वत, बहुत से वन उपवन, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, नदी नाले आदि अनगिनत थे। आगे चलकर के अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा उन्हें, ब्रह्मा विष्णु महेश को। और उस नगर में ऊंचे ऊंचे महल थे, यज्ञशालाएं बनी थी, पाकशालाएं, भोजन की व्यवस्थाएं बनी हुई थी, नाचने गाने के सब स्थान बने हुए थे। देवताओं ने सोचा, यह तो स्वर्गलोक है, पर इतनी सुंदर ऐसी रचना किसने की होगी। वो सोचने लगे तीनों देवता, और उन्होंने देखा वहां उस लोक में जगदम्बा भी विमान पर बैठी हुई है आगे। जैसे ही वो देख रहे थे, और इतने में ही वो विमान फिर उड़ गया और दूसरे प्रदेश में पहुंचा। देवताओं ने वहां जाकर के देखा, एक सुंदर नंदन वन है, वहां पारिजात के सघन वृक्ष, वृक्षों की छाया है, सुरभि गौ है, सुरभि गौ देवलोक की, जो मन से चाहो वही वो गौ प्रदान कर दे। और सैकड़ों अप्सराएं हैं, यक्ष गंधर्व विद्याधर, और पारिजात के उपवन, सब वहां नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और देखा तो आगे वहां विशाल सभा में इंद्र भी बैठे हुए हैं, पत्नी उनके साथ में है, जल के स्वामी वरुण भी वहां हैं, कुबेर, यमराज, सूर्य
और अग्नि, सभी देवी देवता वहां पर विराजमान हैं। यह देख करके तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तो आश्चर्य में पड़ गए। इतने में ही वो विमान वहां से फिर उड़ा, तेजी से आगे बढ़ा और आगे जाकर के दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता वहां पर विराजमान थे। उन्हें देख करके भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी हुई थी, वेदों का पारायण हो रहा था, संपूर्ण वेद वहां पर थे और वहां समुद्र, नदियां, पर्वत और उर्गों का समाज एकत्रित था। वहीं पर चतुरानंद अविनाशी ब्रह्मा भी बैठे हुए थे आगे। यह ब्रह्मा कौन है? यह देख करके तीनों देवता तो आश्चर्य में पड़ गए। जैसे ही वो सोच ही रहे थे ब्रह्मा जी कौन हैं, विचार कर रहे थे, वह विमान फिर तीव्रगामी गति से उड़ गया। वहां से चलता चलता वो विमान जो है कि कैलाश पर्वत के ऊंचे शिखरों पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्यमान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वहीं विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी पर सवार थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागांबर पहने हुए थे। महाबली गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी दोनों उनके अगल बगल बैठे हैं। भगवान शंकर तथा उनके अन्य गण वहां सब इधर उधर बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तीनों देवता यह देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए और इतने में ही वहां से भी वो विमान उड़ करके उस शिखर से पवन वेग से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। उस उत्तमपुरी को देख करके विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर कमल लोचन श्री हरि विष्णु भगवान विराजमान थे। पीतांबर पहने हुए, 4 भुजाएं, पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान होकर के दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी देख करके तीनों देवता भौचक्के से रह गए। इतने में ही वो विमान फिर तुरंत वहां से उड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा मधुर था। जोर जोर से तरंगें उठ रही थी। बहुत से जलतर जंतु वहां निवास करते थे। वहीं एक मनोहर द्वीप था। मांदार और परिजात आदि के वृक्ष शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं उत्तम पलन पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उसके गले में लाल रंग की माला थी। लाल लाल वस्त्र, चंदन, लाल लाल सुंदर आभूषण, दिव्य पाश, अंकुश, अभय मुद्रा धारण किए हुए भगवती भुवनेश्वरी वहां पर विराजमान थी। ऐसी स्त्री को ब्रह्मा विष्णु महेश ने कभी नहीं देखा था। तीनों देवता आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? इसके विषय में तो हम कुछ जानते ही नहीं। हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं। अरे इन देवी के तो हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों मुख हैं। देखने में कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। अंत में विचार विमर्श करने के बाद वो ये सोचने लगे कि ये जो देवी है यही आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। यही संपूर्ण संसार का कारण है। जो ये तीनों देवता हैं ये इन्हीं के अंश हैं। और ये जानने के लिए, सोचने के लिए तीनों देवता धीरे धीरे देवी की तरफ आगे को बढ़े और उनको देख करके देवी मुस्कुराने लगी।
और देखते ही देखते देवी की दृष्टि पड़ते ही ये तीनों देवता जो है कि स्त्री के स्वरूप में आ गए, स्त्री बन गए। और इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने जो है कि सुंदर वस्त्र पहने थे, आभूषण डाले हुए थे, मालाएं पहनी हुई थी, श्रृंगार किया हुआ तो ऐसी सुंदर स्त्रियों के रूप में वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। मां भुवनेश्वरी देवी के सामने बैठ गई जाकर के, और ये तीनों देवियां घबराई हुई थी, हमारे साथ क्या हुआ? अब हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम कैसे स्त्री बन गए? तब मां भगवती ने कहा, हे देवताओं, घबराओ नहीं, धैर्य रखो। जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। हमारी शक्ति एक ही है और हमारा काम भी एक ही है। तुम सृष्टि को बनाने के लिए आए हो और वो शक्ति मैं हूं जो इसको बनाने में सहयोग देती हूं। और जो हम और आप को भुला देता है, नहीं जानता है, एक नहीं मानता है, वो कुछ कर्म नहीं कर सकता, अपनी शक्तियों से वह क्षीण हो जाता है। मां भगवती के मुंह से ऐसा सुन करके तीनों देवताओं ने मां भगवती को प्रणाम किया और उनकी सेवा करने लगे। तभी तीनों देवताओं ने मां भगवती के चरण कमल के नख में, नाखून में एक अद्भुत दृश्य देखा। नाखून चमचमा रहा था, उसमें जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, संपूर्ण ब्रह्मांड, वायु अग्नि यमराज, सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर, सभी नाग किन्नर राक्षस तीनों देवताओं को दिखाई दिए। उसी में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे हैं। मां भगवती के नाखून में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान हैं और कैलाश पर्वत वहां पर विराजमान है जिसमें शंकर भगवान हैं। यह देख करके तीनों देवता आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने मां भगवती को सर्वेश्वरी समझ करके उनकी आराधना करनी शुरू कर दी। तभी भगवान विष्णु ने मां भुवनेश्वरी को प्रणाम किया और बोले, हे माता, हम जान गए, जो शक्ति है आप में ही है। जो ये निर्माण कर रहे हो, बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, सब आप ही कर रहे हो। संपूर्ण संसार आपके भीतर ही विराजमान है। इस जगत की सृष्टि और संहार आप ही से हो रहे हैं। हे माता, तुमने ही मधु और कैटभ को हम का वध करके हमें उसके चंगुल से छुड़ाया है। मणिद्वीप आदि विस्तृत लोक अपने विमान में ले जा करके हमें दिखाए हैं, एक के बाद एक। सृष्टि कैसे होती है, क्या होता है, ये सब आपने ही बनाए और बताए हैं। आपने ही उन दीपों के आनंद भवन में हमें पहुंचाया है और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए हैं। हे भवानी, हे माता, यह सब आपकी ही कृपा है। हे भुवनेश्वरी, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके तुम ही इस जगत की रचना के लिए आई हो, इस सृष्टि को बनाने के लिए आई हो। यह संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारा ही स्वरूप है। हे भवानी, हे जगदंबिके, जो उचित है आप वही कीजिए। इतना कहकर के तीनों देवताओं ने माता के चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम करा, नमस्कार किया मां भगवती को और कहा, हे माता, हम तुमसे यही मांगते हैं कि आपका रूप निरंतर हमारे हृदय में बसा रहे, आपकी शक्ति हमारे अंदर बसी रहे और जो भी कार्य आपने हमें सौंपा है हम उस कार्य को पूर्ण करने में समर्थ बन जाएं। आपकी कृपा हम पर बनी रहे। तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की बातें सुन करके
मां भगवती सर्वेश्वरी तथास्तु कह करके वहां से अदृश्य हो गई, लुप्त हो गई। अब तीनों देवता वहां से आए और जो मां भगवती ने उन्हें कार्य संचालन के लिए कहा था वो अपने अपने कार्य में लग गए और सर्वस्व सर्वत्र मां को अपने स्वरूप में रख करके, अपने साथ रख करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती के रूप में शक्ति को अपने साथ ग्रहण किया, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के रूप में शक्ति को अपने साथ रखा और शंकर भगवान ने मां भगवती शक्ति को गौरी के रूप में अपने साथ रख करके सृष्टि के निर्माण कार्य की। भागवत की इस कथा से आपको समझ में आ गया होगा कि मां ही सर्वेश्वरी है और यह जो है कि हर मनुष्य के, हर प्राणी के हृदय में बसी है, अंग संग बसी हुई है। इसके बगैर संसार का कोई कार्य नहीं चलता है। आप और हम सब मिलकर के मां भगवती की उपासना करें तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ बोल जगतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, सांची दरबार की जय।